चरणों सतगुरु दयाल को कर दे हरि नाम। नित पद सर्वत साधु के जीवन मोक्ष सुख राम। अनबे पद प्रकाश के तारिक सतगुरु नाम। अनंत कोटि जन सहायकी ताहि करो परिणाम। सतगुरु को को सबल मन कोई ले मान। तो सहजे होते हैं संतदास मुश्किल सो आसान। सब दर्दी का हृदय करो सब मन कलम थकाए। साथ समुद्र शाय करो सतगुरु मुरली जाप जाय। हाँ, सही बोला। आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अनबे वाणी है। हरजस 15 24 प्रारंभ हो रहा है। इस हरजस के माध्यम से सदगुरुदेव फरमा रहे हैं, बंदा और सकल सब शोभा। बंदा और सकल सब शोभा। शिव माय हो ये नदी जाते हैं को किसी का जल जोबा। शिव माय हो ये नदी जाते हैं को किसका जल जोबा। ओ बंदा और सकल सब शोभा। धर्म पुण्य जाको सुन सती है तन में मन कर देवे। धर्म पुण्य जाको सुन सती है तन में मन कर देवे। चित मन सूरत प्राण पे थोवे नाव सत लो लेवे। चित मन सूरत प्राण पे थोवे नाव सत सोले। वो बंदा और सकल सब शोभा। वो बंदा और सकल सब शोभा। जोगी सोई प्राण मन जीते उलट गिगन चढ़ जावे। जोगी सोई प्राण मन जीते उलट गिगन चढ़ जावे। जति साचा सोई जन कहिए काम उतर नहीं पावे। जति साचा सोई जन कहिए काम उतर नहीं पावे। वो बंदा और सकल सब शोभा। अणबे सत जहाँ भव नाही और सकल है कहनी। अणबे सत जहाँ भव नाही और सकल है कहनी। कह सुख राम शिष्य है साचा गुरु शब्द पर रहनी। कह सुख राम शिष्य है साचा गुरु शब्द पर रहनी। वो बंदा और सकल सब शोभा। शिवमय हो ये नदी जाती है को किसका जल जोबा। वो बंदा और सकल सब शोभा। सतगुरुदेव फरमा रहे कि ये बंदे बाकी सब तो शोभा की चीजें हैं, दिखावे की चीजें हैं, अध का व्यवहार है, आडंबर है, प्रपंच है और पाखंड है। इससे तुमको कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। बाकी जो भी तुम दिखाने के लिए कर रहे हो वो सब क्या कीमती दान है। जो भी आप दान कर रहे हो पुण्य कर रहे हो किसके लिए कर रहे हो? ताकि मेरी शोभा हो, महिमा हो, समाज में मुझे सब कहे कि बहुत ही बड़े धर्मात्मा है, बहुत ही पुण्यात्मा है, बहुत बड़े दानी है। तो इसके लिए कर रहे हैं। बाकी तो कोई करना चाहता नहीं है। आजकल तो व्हाट्सएप का युग है, मोबाइल का युग है। कोई किसी को दो केले देते हैं तो साथ में क्या खिंचवाते हैं? हाँ, फोटो खिंचवाते हैं और फिर अपने अपने ग्रुपों में भेजते हैं, स्टेटस लगाते हैं, देखो हमने आज केलों का
दान किया, ये तो शोभा है, इससे कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। आपने दान किया और आपकी शोभा हो गई, बात खत्म। आत्मा को तो कुछ इससे मिलने वाला नहीं, ये तो अधिक व्यवहार है। बंदा और सकल सब शोभा, बाकी सारी चीज शोभा प्राप्त करने की, और जब तक शोभा प्राप्त करने की इच्छा रहेगी, शोभा क्यों प्राप्त करते, क्योंकि मन में इच्छा है, मन में भाव है कि मेरी मान बढ़ाई शोभा होनी चाहिए। और जब तक मान बढ़ाई शोभा की इच्छा है, तब तक तो तीन लोकों में ही आते जाते रहेंगे, क्योंकि तीन लोक सु भया उदासी, वे जन अमर लोक का वासी। अभी भी शोभा नहीं हुई, अपना मान नहीं हुआ, अपना सम्मान नहीं हुआ, तो क्या हो जाते अपन, हाँ, नाराज हो जाते हैं। और जब मान होता है, सम्मान होता है, तो क्या हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, राजी हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। तो इस प्रकार की स्थिति तब तक है, तब तक तो अधिक के व्यवहार में ही, हद में ही है, तीन लोगों के फेरे में ही है, और जम के क्षेत्राधिकार में ही है। जब तक ये मान बढ़ाई शोभा की भूख समाप्त नहीं होगी, तब तक तो चौथे लोक में प्रवेश हो ही नहीं सकता है। क्योंकि कोई भी करनी कर रहे हैं, कोई भी क्रिया कर रहे हैं, उसका क्या आ जाता है, अहंकार आ जाता है। और फिर कोई चीज अपन किसी को फ्री में दे रहे हैं, उसका तो बहुत ज्यादा अहंकार आ जाता है कि देखो मैंने उसके लिए इतना किया, और उसने मेरे लिए, देखो हंसी आ रही है, उसने मेरे लिए क्या किया। तो बाकी संसार की सारी बातें तो मान बढ़ाई शोभा तक की सीमित है, इससे आत्मा को कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए सदगुरुदेव फरमा रहे, जो भी आपको काम करना हो ना, मान बड़े शोभा की भावना से रहित होकर करो। जो भी करना है गुप्त गुप्त रूप से, चुपचाप रूप से करो। किसको क्या दिखाना, किसको दिखाने से आपको क्या मिल जाने वाला है। कोई दो लोग आपके लिए अच्छा बोल बोल भी देंगे, उससे आपको क्या मिल जाएगा। क्या धर्मराय के दरबार में आपको फिर हिसाब किताब बताने नहीं जाना पड़ेगा, तो भी जाना ही पड़ेगा। इसलिए बाकी सब वो कहते हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं, भक्ति भक्ति सब कोई कहे, और भक्ति न जाने कोई, कोई क्या करवा रहा है, कोई क्या करवा रहा नहीं, एक प्रकार की करनी और क्रिया संसार के अंदर चल रही है। कोई भागवत कथा भी करा रहा है हजारों लोगों को रोज, हाँ जी मारा है, तो भी उससे क्या हो रही है, उसकी क्या हो रही है। और ये भक्ति नहीं है, ये तो सब शोभा का उपाय है। इससे मत समझ लेना कि हमने भागवत कथा करा ली 7 दिन तक तो हमारी मुक्ति हो जाएगी। इस प्रकार से मुक्ति होने वाली नहीं। मुक्ति न होवे नाचे ढावे, मुक्ति न होवे मदन ढोल बजावे, मुक्ति न होवे तीरथ डोले, मुक्ति न होवे भजन साखी बोले, भक्ति निसरणी मुक्ति की संत चढ़ चढ़ जाए, जन जन मन आलस किया, जन्म जन्म पछताए। इस प्रकार से भी ये कोई भक्ति नहीं है, इसे भक्ति मत मान लेना। ये तो आपके पास में सामर्थ्य, आप क्या लेके आए हैं, जिस चीज से आपके यहाँ शोभा हो रही है, आप चीज जो दे रहे हो, क्या आप लेके आए थे, आपकी थी। वो तो परमात्मा ने अपने को यहाँ थोड़े समय के लिए दी, और वही अपन किसी चीज को अपने उनको दे दी। हॉस्पिटल के अंदर कमरा बनवाते हैं तो क्या लिखवाते हैं, अपना ही या पिताजी का भी और अपने बेटे का भी, सबका नाम लिखाते हैं। और कोई कमरा तो बनाना बहुत बड़ी बात हो गई, कोई पंखा भी देता है तो तीनों पंखुड़े पर नाम, और फिर वो होता फिरता है, घूमता फिरता नाम 84 के, जिस प्रकार से 3 बैल का 3 लोग का फेरा हो, इसी प्रकार से पंखुड़ियां कितनी होती है पंखे की, 3 है देखो ऊपर। हाँ, तो उसमें नाम घूमता रहता है, 3 लोग का फेरा होई, गाड़ी बेल फिरे जो सोई, 4 वेद की त्रिगुण माया, लख 84 जीव बताया। हाँ, लटकता रहेगा। इसी प्रकार से ये आत्मा भी बहुती फिरती रहेगी, कभी ऊपर के लोकों में स्वर्ग में, कभी मृत्यु लोक में, कभी पाताल लोक में। इस प्रकार से ये गाने की बेल की तरह घूमती रहेगी, जब तक सच्ची भक्ति घट में नहीं होगी। सच्ची भक्ति तो वो होती है जिसका किसी को मालूम ही नहीं पड़ता है। वो घट पर्चे होते हैं, वो बहिरंग पर्चे नहीं होते हैं। उसमें चेन चमत्कार दाई सिद्धाई करतूत करामात कुछ होती ही नहीं। यहाँ सब चमत्कार को नमस्कार करते, वो भक्ति नहीं है, वो तो मान बड़ा ही शोभा की चीज है। 3 लोगों में फलों की प्राप्ति की चीज है, और 3 लोगों में फलों की प्राप्ति हो जाएगी, परंतु फल पावे पद भी मिले, गर्भ न छूटे। और यदि गर्भवासी आपको मुक्ति चाहिए, तो ये गुप्त सिमरन कर लो, सदगुरु विधि से सिमरन कर लो, जिसमें शोभा तो दूर की बात है, पड़ोस वाले को भी मालूम नहीं पड़ता है कि आपके घट के भीतर कैसी स्थिति
बन रही है, रोम रोम से हो रही ररंकार झुणकार, निस्वासर आठों पर। आप थोड़ी कर रहे हो जब आपकी शोभा होगी, रोम रोम से हो रही है। तो अब उसमें आपने क्या किया जब आपकी शोभा होगी? आप कुछ करो तो आपकी शोभा होगी। रोम रोम से हो रही ररंकार झुनकार, निस्वासर आठों प्रहर, राम चरण एक सार। आठों पर अपन तो अपना काम कर रहे हैं, शरीर का धर्म का काम भी कर रहे हैं, व्यवसाय का काम भी कर रहे हैं, घर का काम भी कर रहे हैं, परंतु वो तो आठों पर अपने आप ही एक जैसी हो रही है। तो उसमें अपन ने क्या किया? अपन ने कुछ किया ही नहीं, तो अपनी किस बात की शोभा और किस बात का अभिमान, किस बात का अहंकार? रोम रोम से हो रही ररंकार जुड़कार, निस्वासर आठों प्रहर, राम चरण एक सार, उठत बैठत जागता सूता सिमरण। कोई बाकी अंदर क्रिया करनी करेंगे तो हमने तो देखो रात भर सोए भी नहीं और राती जगा किया और परमात्मा का भक्ति की, तो वो तो अहंकार आ जाएगा उसमें। क्यों बता रहे लोगों को? क्योंकि हमारी हमारी क्या हुए, शोभा होवे, लोग हमारी तारीफ करें कि रोज हम 4 घंटे क्या करते हैं। हाँ, हम 4 घंटे रोज सुमरन करते हैं, भजन करते हैं, रोज हम सत्संग में जाते हैं। तो उठत बैठत जागता सूता सिमरन हो, ये तो अपने आप ही हो रहा है। अब न कोई भूखा रह रहा है तो किसके लिए? ताकि शोभा होगी। कोई व्रत कर रहा है तो किसके लिए? शोभा होगी। कोई तपस्या कर रहा है तो किसके लिए? शोभा होगी। कोई एक पांव पे खड़ा है तो किसके लिए? शोभा होगी। कोई खड़े महाराज ही बन गए, पूरे खड़े ही रहते दिन भर, तो किसके लिए? तो भी शोभा होगी। ये कोई भक्ति नहीं है। इसको भक्ति मत समझ लेना, इसको आत्मा का कल्याण मत समझ लेना। ये शरीर संसार के सुखों तक का उपाय है, 3 लोकों में फलों की प्राप्ति तक का उपाय है। इससे आपको ज्यादा से ज्यादा क्या मिल जाएगी? अणिमा महिमा गरिमा लंगिमा प्राप्ति प्रागाम्य शीत वसित्व ऋग यजुर साम अथर्व, मिले सुख सारा सोई खाक माई। वो रहने वाला किसमें मिल जाने वाला? खाक में, मिट्टी में मिल जाने वाला है। बिना राम ना कदे मोख नाई। और राम जी की रटना करोगे तो ऐसे घट पड़चे होंगे कि बाहर किसी को मालूम ही। उठत बैठत जागता सूता सुमरण होय, राम चरण रंकार धुनी, बाहर लखे न कोई। बाहर किसी को मालूम ही नहीं पड़ेगा तो आपकी शोभा करेगा क्या? किसी को कुछ बताओगे तो शोभा करेगा? अब बताओगे ही नहीं और उसको पता लगेगा ही नहीं तो शोभा किसकी होगी? तो आपको किस बात का अहंकार आएगा? फिर आपको अहंकार नहीं आएगा, और जब तक अहंकार है, अहंकार के साथ में चौथे लोक में प्रवेश वर्जित है। क्योंकि राय के 20वें भाग के बराबर जितनी सी बारीक जगह से, छोटी सी जगह से इस आत्मा को निकलकर जाना, अहंकार के बोझ के साथ में तो वहां जा सकते नहीं, क्योंकि अहंकार बहुत मोटा होता है। बोलने में तो छोटा है परंतु बहुत आदमी को मोटा बना देता है कि मेरे जैसा कोई गुणवान नहीं, मेरे जैसा कोई बलवान नहीं, मेरे जैसा कोई धनवान नहीं, मेरे जैसा कोई बुद्धिमान नहीं। और इन सारी जब तक विशेषताएं रहेगी तब तक विशेषताओं के साथ में चौथा लोक कभी भी प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए अपन तो कुछ कर ही नहीं रहे, जो करे कौन कर रहे? संत सदगुरु केवली भगवंत कर रहे हैं। निज नाम भी प्राप्त हो रहा था, उनकी दया कृपा से प्राप्त हो रहा है। निज नाम प्राप्त करने के लिए अपन ने कौन सी मेहनत की? कौन सी मेहनत की? कोई मेहनत नहीं की। कोई इंद्रियों का दमन नहीं किया, कोई भूखे नहीं रहे, कोई उपवास नहीं किए, कोई पचाई नहीं की, कोई लाइन में नहीं लगना पड़ा अपने को, ना कोई पैसे खर्च करने पड़े। चढ़ावा के 101 रुपए भी नहीं रखने पड़े। रखने पड़े निजाम के लिए अंतिम जी? आपको तो अनुभव है। तो आपको कोई पैसे देने पड़े? कोई देने नहीं पड़े। जो भी हुआ क्या सुखराम मेहर सतगुरु की, प्रेम उमंगट आवे इन विध नाव नैन चढ़ जागे, उलट आदगढ़ जावे। इसमें अपन ने क्या किया? कुछ करे तो शोभा होवे। जो भी अपन कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? शोभा के लिए कर रहे हैं। वो सबको शोभा की भूख लगी हुई है। काम तजेते क्रोध न चाहिए, क्रोध तजेते लोभा, लोभ तजे अहंकार न चाहिए। और मान बढ़ाई शोभा, ये मान बढ़ाई शोभा की जिनी माया तो सबको लगी हुई रहती है। ये सिद्ध शिला की फूटती नहीं हो। जब तक सिद्ध शिला नहीं फूटेगी तब तक तो चौथा लोक आने वाला नहीं, 3 लोकों में ही आते जाते रहेंगे। ये सिद्ध शिला पर आके अटक गए। मान बढ़ाई शोभा की भूख जब तक समाप्त नहीं होगी तब तक काम बनने वाला नहीं। इसको मान बढ़ाई शोभा की भूख है वही बहिरंग करनी करेगा, लोगों को दिखाएगा ताकि मुझे उससे प्रशंसा मिले। जिसको भूख ही नहीं वो करेगा ही क्यों? वो तो फिर भरम करम दो ना सुन्यारा।
शुभ अशुभ दोना सुन्यारा, पाप पुण्य दोना सुन्यारा, जहाँ सु रौली उलाई कह सुख राम, राम बिन जग में सभी कर्म उपाय। इसलिए अपने को क्या करना है, जो भी काम करना है शांति से बैठकर घट के भीतर करना है, गुप्त रूप से, जिससे किसी को मालूम भी नहीं पड़े और कोई चीज बताने की भी अपने को आवश्यकता नहीं। जो करना है वैसे ही कर लो, ढोल बजा बजा कर क्या करना। तो बंदा और सकल सब शोभा, शिव माय हो या नदी जात है, को किसका जल जोबा। गंगा है, बह रही है, चाणक्य साहब पता सबको, देखी हुई होगी। यमुना बह रही है, देखी हुई होगी। अब जो चीज दिखती है उसमें तो सब लोग जाते हैं क्या धोने के लिए अपने, हाँ पाप धोने के लिए जाते हैं। और दिखो वो सरस्वती गुप्त रहती है तो उसमें कोई पाप धोने के लिए जाते नहीं है। तो जितना आप चौड़े धारे आओगे उतने ही विकार आप में आते जाएंगे। इसी प्रकार से ईड़ा भी बह रही है, पिंगला भी बह रही है, परंतु अपने को तो क्या करना है, सरस्वती सुखमणा का आनंद घट के भीतर आराम से चुपचाप से लेते रहना है, किसी को और कुछ नहीं कहना है। शिव माय हो ये नदी जात है, को किसका जल जोवा। इसलिए जो भी तीन लोगों की पदवी मिलती है वो किसमें भरी होती है, पणिया भरी विकारा माई। जन पदवी त्रिलोक सरावे, अगम देश हंसा चल पावे। कुल पदवी सूक्ष्म है भाई, ये कुल की पदवी मिल रही है, मान बढ़ाई शोभा हो रही है, कोई भी आपको पदवी मिल रही है। पद किसका मिलता है, कोई भी आप में विशेषता है, तो विशेषता है तब तक तो वो विशेषता का विकार आएगा ही आएगा। प्रधानमंत्री का भी आएगा, सीएम का भी आएगा, और एक छोटा सा पार्षद बन जाएगा तो भी उसका विकार आएगा ही आएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ विशेषता है उसके पास में हो गई, अहंकार आएगा ही आएगा। तो शिव माय हो ये नदी चाहते है, को किसका जल जोवा। धर्म पुण्य जा को सुन सत है, तन में मन कर देवे, चित मन सुरत प्राण पे थोबे, नाव सत सो लेवे। धर्म पुण्य भी उसी का सत है, कहते धर्म करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए, परंतु सच्चा धर्म कौन सा है, सच्चा पुण्य कौन सा है। धर्म पुण्य जा को सुन सत है, तन में मन कर देवे। अपना मन तो किस में भटक रहा है, हाँ मान बड़ाई शोभा में भटक रहा है, बाहर के सुख चाहिए, कानों का रस चाहिए। तो तन में मन कर देवे, अपना मन किस में आ जावे, तन के भीतर आ जावे, इसी मन की दौड़ समाप्त हो जावे। तब जाकर आप समझ लो कि आपने सबसे बड़ा क्या किया, धर्म का काम किया है, पुण्य का काम किया है। अब आपकी आत्मा को परम पद की प्राप्ति कराने में ये मन बाधक नहीं बनेगा। उनका मन का असर तो विकारों के अरण्य में भटका जाता है, भटका जाता, तन से यहाँ बैठे और मन कहाँ कहाँ पर दौड़कर चला जाता है। यहाँ बैठे और अभी अमेरिका घूमकर भी आ जाता है। गैस बंद तो करके आए थे, दूध तो गर्म नहीं करके आए थे, हाँ रख के तो नहीं आए। हाँ वो बैठे बैठे भी सत्संग में विचार आ जाता है। फिर विचार आ जाता है, या तो उठ के जाना पड़ता है या फोन करना पड़ता है कि भाई गैस को बंद कर देना। तो ये मन जब तक घट के भीतर नहीं आएगा, घर के भीतर नहीं आएगा, तब तक तो इस वास्तविक धर्म सजने वाला नहीं है। धर्म पुण्य जाको सुन सत है, तन में मन कर देवे। और ये शोभा किसको चाहिए, मन को ही तो चाहिए। बड़े किसको चाहिए, मन को ही चाहिए। मान किसको चाहिए, मन को ही चाहिए। अब मन को बहिरंग कोई सुख चाहिए नहीं, वो घट के भीतर ही ऐसे परमात्मा का आनंद ले रहा है, वो सच्चा धर्म और पुण्य सज गया समझ लो। बाकी तो सब कहने की बातें हैं। धर्म पुण्य जाको सुन सत है, में मन कर देवे। इसलिए कहते हैं इस हाथ से दो, इस प्रकार से कि दूसरे हाथ को भी मालूम नहीं पड़े। चित मन सूरत प्राण पे थोबे, नाव सत सो लेवे। अपना चित्त, अपना मन, अपनी सुरता, अपने प्राण सारे किस में लग जाए, ऐसे नाम के सुमरण में लग जावे, तो सब अपने घर के भीतर आ जावे, सब अपने घट के भीतर आ जावे। तो घट के भीतर इतना भारी आनंद मिलने लगेगा कि कोटक भाण
हुआ उजियाला दिल ही में साहिब दीदारा, अमृत बूंद जड़े कण मोती, दीपक ज्ञान जिला मिल ज्योति, मन वो चंवर करे मन माही। पहले तो बाहर सुख ढूंढता था, बाहर दौड़ता था, अब मन वो चंवर करे मन माही, जहां देखूं जहां सतगुरु साई। ये आत्मा का धर्म सज गया, इससे बड़ा पुण्य और कोई नहीं हो सकता। संसार के अंदर कितना ही पुण्य कर रहे हैं, किसका ही भला कर रहे हैं, परंतु जब तक अपनी आत्मा का भला नहीं किया, अपने मन को घर के भीतर गढ़ के भीतर नहीं लाए, तो उससे बड़ा कोई कार्य हो सकता नहीं है। चित मन सूरत प्राण पे थोबे, नाम सत सो लेवे। तो सच्चा नाम, ऐसे परमात्मा का नाम लेना है, वही असली सत है, वही असली संत है। जो इस प्रकार से, जिसका मन किसमें लगा हुआ है, नाम के सुमरण में, जिसका चित्त किसमें लगा हुआ है, नाम के सुमरण में, और जिसकी प्राण भी किसमें, नाम के सुमरण में, चित्त मन सूरत सब किसमें लगे हुए हैं, नाव सत सो लेवे, और नाव संत सो लेवे, वही सच्चा संत है। बाकी कपड़े पहन लेने से संत, केसरिया कलर के, भगवा कलर के, गुलाबी कलर के कपड़े पहन लेने से आप मत मानना कि वो संत हो गए, जब तक कि उनकी सुरता नाम में नहीं लगी है, निज नाम में नहीं लगी, उनको निज नाम का गढ़ के भीतर आनंद नहीं है, तब तक उनको संत मत मान लेना। निज नाम के आनंद के साथ में जब उनके पसंद कमलों का छेदन होकर सारी मान बड़ी शोभा उनकी छूट गई, तो वो सच्चे संत कहलाने के अधिकारी है। और आप उनको केवल भेष पहन लेने मात्र से क्या मानने लगते हो, संत मानने लगते हो, उनको अनुसरण करने लगते हो। तो आपने समझा भूला दो ही, पढ़ पढ़ जन्म गमावे सोई, वो तो पढ़ पढ़ के दो बातें आपको सुना देते हैं और सब वाई वाई करते हैं, पाँव लुढ़ कर लगते हैं, परंतु न तो उनकी आत्मा का कल्याण होने वाला, ना आपकी आत्मा का कल्याण होने वाला है। तो ये देखो कि उनकी सुरता का है, मोबाइल में है, हॉस्पिटल चलाने में है, व्यवसाय चलाने में है, या परमात्मा के नाम का आनंद लेने में, किसमें सुरता मुंद्रा सा है। अनेक प्रकार की शाखाएं बढ़ाने के अंदर है, कॉलेज चलाने में, किसमें सुरता लगी हुई है, चित मन सूरत प्राण पे थोबे, नाव संत सो लेवे, या नाम के सुमरण में लगे हुए सर, पूरे उनकी सुरता, उनका मन, उनके प्राण, इसके अलावा कोई बात ही नहीं करते, वो तो बस नाम और निज नाम की ही बात करते हैं, तो असली संत है। और बाकी तो दुनिया, अन्य राष्ट्र की, समाज की, देश की, व्यवसाय की, स्वास्थ्य की बातें करते हैं, वो तो हदगुरु है, वो सदगुरु नहीं है। हदगुरु से आपको हद में रहते हुए सुख मिल जाएंगे, और सदगुरु से आपको ऐसी सदगुरु की सत्ता प्राप्त हो जाएगी जो तीन लोगों से परे चौथे लोग की प्राप्ति करवा देगी। आपको कहाँ जाना, कहाँ नहीं जाना, आपको चौथे लोक में जाना है तो सदगुरु के ज्ञान की शरण ले लो, और तीन लोगों में भटकते रहना तो सदगुरु की शरण ले लो। अपने बुद्धि के निश्चय का विषय है, कोई जोर जबरदस्ती वाली बात नहीं है। अब क्या दा, यही बात नहीं है, यही थोड़ी थोड़ी है, कोई बात है। चित मन सूरत प्राण पे थोबे, नाम संत सो लेवे, जोगी सोई प्राण मन जीते, उलट गिगन चढ़ जावे, जति साचा सोई जन कहिए, काम उतर नहीं पावे। असली जोगी है वही है, जोगी सोई प्राण मन जीते, जिसने अपने मन पर विजय प्राप्त कर लियो। संसार पर विजय सोनी जी प्राप्त करना आसान है, परंतु मन पर विजय प्राप्त करना आसान नहीं है। परंतु कब आसान होगा, सदगुरु को एको शब्द मन को लेवे मान, तो सहज होता है संत दास मुश्किल सु आसान। दूसरों को सुधारना बहुत आसान है, दूसरों को समझाना बहुत आसान है। किसी के कोई बीमारी होते पर राय देने लग जाते हैं, आप ये खा लो, ये खा लो, ये खा लो, पर खुद, क्योंकि खुद के मन पर विजय प्राप्त करना मुश्किल है। इसलिए जोगी सोई प्राण मन जीते, जोगी असली वही है जिसने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली है। और उलटे गिगन छड़ जावे, जिनका जोग किससे जुड़ गया है, परमात्मा से जुड़ गया है। तारी किससे जुड़ गई है, परमात्मा से। सुरता किसमें लगी है, ऐसे दुनियात्मक शब्द में, तब जाकर काम बनेगा। उस प्रकार की स्थिति हो जाती, कर्म करे निकर्म रहे, ऐसे युक्ति लखाए, सदा विलास त्रास नहीं मन में, और भोग में जोग जमाए। वो जो किससे जमा हुआ है, परमात्मा से। और संसार के सारे काम भी सहज सहज में हो रहे। कोई घर घर छोड़कर वन में जाने से जोगी थोड़ी बन जाता है, कोई कपड़े बदलने से जोगी थोड़ी बन जाता है।
जिसका मन पर विजय प्राप्त हो गई, जिसका मन भी सुमरण में लग गया हो, तो वो सच्चा जोगी है। जोगी सोई प्राण मन जीते, और सुमरण के माध्यम से, निज नाम के माध्यम से पूरब से पश्चिम के रास्ते में चला गया, संगनाल से बंगनाल के रास्ते में चला गया, और उलटकर गिगनगढ़ का आनंद वो ले रहा है। कैसी स्थिति हो गई? आसन मेरा गिगन मंडल में, रहू जगत के माँ, यानी श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के कोई भगवे केसरिया काले वस्त्र नहीं थे, वो तो सामान्य वस्त्र में रहते थे, पर शरीर तो कहाँ है? संसार का है, ग्रस्त का है, ग्रस्त में रहते थे, परंतु जो किससे जुड़ा हुआ था? परमात्मा से। आसन मेरा गिगन मंडल में, रहूं जगत के माही, मेरे को मेरा जन जाने, ओरा को गमना। ये बात कहते हैं तो कहते हैं ऐसे थोड़ी संत होते, सामान्य ग्रस्त वाले वस्त्र वाले थोड़ी संत होते। संतो ऐसे कुछ लपटे हुए वो होने चाहिए, या किसी के बाल होने चाहिए लंबे, या किसी के बाल मुंडे हुए होने चाहिए। बहुत सारे शिष्य शाखा है, उनके साथ में टोली चलनी चाहिए तो संत है, बाकी थोड़ी संत है। परंतु सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते, गुरु तो पद भी हमारी आदू, सुन ज्ञानी कहूं तो ही भोला जीव बेस सुडर पे, यूं नहीं माने मोई ये भोले जीव भोले। बोले तो कहने के लिए कह रहे हैं कि आप नाराज नहीं हो, बोले का मतलब है हाँ मूर्ख, मूर्ख जीव है, जो अपनी स्वास्थ्य पूंजी को इस प्रकार से व्यर्थ में गंवा रहे। बोला जीव भेष डर पे, भेषधारी के पीछे पड़ रहे हैं। बोला जीव भेष डर पे, यूं नहीं माने मोही। उसमें न भेष का कारण है, न वस्त्रों का कारण है, न घर का कारण है, न वन का कारण है। ग्रह त्याग की का अधिकारी को, इसमें कोई अधिकारी नहीं है कि अपन त्यागी बैरागी को बहुत अधिक मानते हैं। अरे जब मन जब उसका ठहरा नहीं है, तब तक मत मानो कि वो संत बन गया। उसके प्राण, उनके चित्त और उनकी सुरता जब तक निज नाम में नहीं लगी है, तब तक मत मानो कि वो संत हो गए। गिगनगर का वो पूर्ण स्थिति पाकर आनंद नहीं ले रहे, तब तक मत मानो कि वो संत है। और आप उनको फॉलो करते रहोगे तो जो उनका अंत होगा वो भी आपका अंत है। इसलिए मत मानो कि वो संत है। जति साचा सोई जन कहिए, काम उतर नहीं पावे। सच्चा जति कौन है? जो इंद्रियों को, वेग को रोक रहा है, दमन कर रहा है, वो नहीं। उसके कामना वासना मन में उठे ही नहीं, उठेगी नहीं तो उसको रोकने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। फिर जतिपना जबरदस्ती धारण करने की आवश्यकता नहीं है। जब तक मन को घेर कर उपाय कर रहे हैं, तब तक मन मान लो कि वो सच्ची चीज है, वो तो लोगों को दिखाने की है, मान बड़ाई शोभा प्राप्त करने की है कि हम ये खाते हैं, ये नहीं खाते हैं, देखो हमने चप्पलों का त्याग कर दिया, हमने इन वस्त्रों का त्याग कर दिया, हमने गाड़ी का त्याग कर दिया, हम पैदल चलते हैं। सब तो मान बड़े शोभा की चीजें, इससे आत्मा को कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं। हद के व्यवहार है, आडंबर है, प्रपंच पाखंड से आत्मा को कुछ रत्ती लाभ होने वाला नहीं है। इससे बस आपकी जग में शोभा हो जाएगी, आपकी कुछ विशेषता हो जाएगी, जिससे लोग आपकी शोभा करेंगे, महिमा करेंगे, और आपको शोभा महिमा का क्या आ जाएगा? अहंकार आ जाएगा, और वापस 84 के खड्डे में गिर जाएंगे। तो जति साचा सोई जन कही, ये काम उतर नहीं पावे। अणबे सत जहां भवनाई, और सकल है कहनी, कह सुख राम शिष्य है साचा, गुरु शब्द पर रहनी। अणबे सत जहां भवनाई, अणबे वही सच्चा कहते हैं। अणबे सत जहां, दो शब्द लगेंगे, भव भी लगेगा, भो भी लगेगा, भय भी लगेगा, मतलब भय। अणबे सत जहां भय नाही, जिसको भय नहीं रहा, जिसने निर्भय पद की प्राप्ति कर ली है, होना था सो हो गया। सुर शब्द का योग, संत दास देह का नहीं हरस नहीं सोग। उसकी अणबे, जिसको अब किसी प्रकार का भय नहीं रहा, मृत्यु का भी भय नहीं रहा, क्योंकि जीते जी उन्होंने अपने सत्स्वरूप का बोध कर लिया कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं शुद्ध स्वरूप आत्मा हूं। आत्मा परमात्मा का ही अंश है। तो आत्मा न तो आग में जलती है, न पानी में गलती है, न तलवार से कटती है। ऐसा बोध घट के भीतर हो गया, सारे भयों से, सारे राग से, सारे द्वेष से मुक्ति हो गई, तो वो वाली बात सच्ची। बाकी तो सब कहने की और सकल है कहनी, बाकी तो सब कहने की बातें हैं। और जिनको ऐसा अणुमय ज्ञान हो गया, उनकी तो भव सागर की सारी आसक्ति ही छूट जाती है। और आसक्ति छूट गई, अंतकाल में होती वासना, जहां ये वासा पाया, कह सुखराम वासना ऊपर कर असवारी
आया। तो कहने की बात है, जब तक वासना नहीं छुटी, आसक्ति नहीं छुटी, तब तक तो बार बार वासना के अस पर ये आत्मा बैठकर आ जाएगी। तो केवल कहने की बातें हैं कि हमको क्या हो गया, अणुमेय ज्ञान हो गया, हमको केवल ज्ञान हो गया। निर्भय पद की प्राप्ति तो घट के भीतर होगी, वासनाओं की समाप्ति तो घट के भीतर हुई नहीं हुई, वो तो उसको मालूम है। जब तक वासनाएं हैं, जब तक इच्छाएं हैं, जब तक भवसागर की आसक्ति है भव के सुखों की, तब तक तो भवसागर में आत्मा बार बार आती जाती रहे। किस लिए कहते हैं बार बार सदगुरुदेव, तीन लोक सु भया उदासी, वे जन अमर लोक का वासी। तो अणबे सत जहां भवनाई, और सकल है कहनी। तो अणबे का ज्ञान तो ऐसा है कि वो भवसागर की सारी इच्छाओं को समाप्त कर देता है, निर्भय पद की प्राप्ति करा देता है। बाकी तो सब 52 अक्षरों का ज्ञान है, कहने सुनने का ज्ञान है। अब आप देख लो किसके पास में अणुमेय ज्ञान और किसके पास में 52 अक्षरों का ज्ञान है। 52 अक्षरों के ज्ञान से आपको निष्णाम प्राप्त होने वाला नहीं, क्योंकि वो 52 में है ही नहीं। वो तो 52 बारे की चीज है। 52 गादी ऊपरे पुरुष प्रे कहूं एक, वो सुख को सागर प्रेस्ता आवे पूरब रा लेख, आवे पूरब का लेख जनाकू ले जावे, बड़ो पुरुष तब तेज बाट अटकन नहीं पावे, सुखराम काट फंद जीव का तारे हंस अनेक, 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे कहूं एक। तो संत सदगुरु केवली भगवान जो अणबे के वचन है ना, ये तो क्या भगवत वचन है, ये कहे सुने वचन नहीं है, जोड़ जोड़ कर शाखाएं जोड़ जोड़ कर बनाए हुए वचन है कि सोच सोच कर कुछ, जैसे कवि लोग कविता बनाते हैं इस प्रकार के बनाए हुए वचन नहीं है। जो कवि लोग कविता बनाते हैं वो हृदय पे लगती नहीं, परंतु ये अणबे के शब्द तो कैसे अगम देश का सदगुरु एधी शब्दा मार मचावे, सूता हंस सुन सुन जागे। वो जाग जाग परमात्मा ऐसे भवसागर में गिरता में सोई हुई थी आसक्ति में, माया मोह बरम की रजनी सूता जीव अगाई, सदगुरु वाज करिए कैसी राम कहो मेरे भाई। तो पराक्रम देखो ऐसे अणबे के शब्दों में कि वो भवसागर की सारी आसक्ति को, सारे आल जाल जंजाल को समाप्त कर देती है, और इनको सुनकर आत्मा जाग जाती है। यू जग नींद शिष्य जब उठिया, सुन सतगुरु की वाणी, माया मोह भरम की रजनी, जाग्या सकल बिलाणी, वहा गुरा की अमृत वाणी, मर्तक जीव जीवाया, हो ये सरजीत राम कह बोलिया, और सबके सर्वणा आया। ऐसे अणबे के शब्दों में पराक्रम है। ये भगवत वचन है, किसी के कहने सुनने के वचन नहीं है, जोड़ जोड़ कर बनाए हुए शब्द नहीं है। इसे 52 अक्षरों का ज्ञान मत समझ लेना। तो अणबे सत जहां भवनाई, और सकल है कहनी। तो अणबे के शब्द तो कौन से हैं, जो भवसागर की सारी इच्छाओं को समाप्त करके इस भवसागर से ही इस आत्मा को पार करा देते हैं। बाकी तो सब कहने सुनने की बातें, कहानी, किससे उससे क्या हो जाता है, मन का मनोरंजन हो जाता है, और अणबे के शब्दों से आत्मा का रंजन होता है। तो अणबे सहत जहां भवनाई, और सकल है कहनी, कह सुख राम शिष्य है साचा, गुरु शब्द पर रहनी। सच्चे शिष्य कौन है, सच्चे शिष्य कौन है, जो बार बार सदगुरु के या गुरु के मन गद्दीदारी के चले जाते हैं दर्शन करने के लिए, वो सच्चे शिष्य नहीं। जो उनके प्रपंच पाखंड हद के व्यवहार नियम कायदे कानून बताते हैं वो, हाँ नहीं। कह सुख राम शिष्य है साचा, गुरु शब्द पर रहनी। जो सदगुरु ने ज्ञान बताया है उस ज्ञान के अनुसार वो साधना करते हैं, उनकी रहनी सहनी हाल चाल सब ज्ञान के अनुसार हो जाती है। तो समझो कि वो सच्चा शिष्य है, जो सदगुरु के सारे शब्दों को अक्षर से पालन करता है, बिल्कुल भी अविश्वास नहीं करता। केस बराबर हाथ रो जेंस राखे कोई, तो या कृपा ना बने ऐसी कुदरत हो, बिल्कुल भी अंतर नहीं हो। जैसा जैसा ज्ञान बताए अक्षर से उनका पालन करे, कोई तर्क वितर्क नहीं करे। इतना विश्वास हो कि तारेगा तेतीक सदगुरु, तारेगा इन भव सागर के माय पार उतारेगा। भले कुछ का कुछ हो जावे, सूरज जो पूरब से उगता है वो भले पश्चिम से उग जावे, परंतु मोय भरोसो की सदगुरु मुझे
उतारेंगे। इतना भरोसा होना चाहिए, इतना विश्वास होना चाहिए, कोई तर्क वितर्क की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। जैसे जैसे उन्होंने साधना बताई, बस अक्षर से उनको पूरे विश्वास श्रद्धा के साथ में कर लेना चाहिए। तो जिस पद पर वो पहुंचे हैं, अपन भी उसी पद पर हो जाएंगे। वो चौथे लोक के वासी और अपन भी चौथे लोक के वासी बन जाएंगे। उनके ज्ञान को श्रवण तो कर लेंगे, परंतु उनकी बात को मानेंगे नहीं। वो रहनी में उसको अपन लाएंगे नहीं, हालचाल के अंदर वो झलक के ही नहीं, तब तक तो काम बनने वाला नहीं है। केवल मात्र अपने किसी का शिष्य बन जाने से काम बनने वाला नहीं है। उनकी आज्ञा का पालन करना, और आज्ञा क्या, पूरा गुरु मिलिया सांची सूझ पाई, रटो राम नामा आची बिलिया आई। वो तो एक ही आज्ञा देते हैं अपने को कि राम नाम का सदगुरु विधि से सुमरण करो। इसलिए अपने को उनके ज्ञान के अनुसार चलना है। मन के मते न चालिए, चालो सतगरु बाण, शब्द कहे तिन रीत में, बेलन दूजो आन। गुरु शब्द पर रहनी, उनके शब्दों को ऐसा नहीं थोड़ा बहुत अपने मन के हिसाब से चल लिए और थोड़े बहुत सदगुरु के शब्दों के हिसाब से चल लिए। पूरी रहनी 100% उनके अनुसार होगी, तो अपन भी उसी देश के वासी बन जाएंगे। वो गढ़ के भीतर जिस आनंद को अनुभव कर रहे हैं, वो आनंद अपने भीतर भी आने रहेगा। ये कारण है कि अपने को वैसा आनंद नहीं आता कि कुछ न कुछ कमी है, पतली गली निकाल लेते हैं, कुछ अपने स्वार्थ का रास्ता निकाल लेते हैं। थोड़ा सदगुरु का कहा कर लेते हैं, थोड़ा अपने मन का कहा कर लेते हैं। मन तो कहाँ ले जाता है, संसार में ले जाता है, परम परम मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए बाधक बनता है। परंतु जो आत्मा सदगुरु के ज्ञान पर बिल्कुल नेचुरल होकर, निश्चल होकर, बिल्कुल अडिग होकर चलती है, वो फिर मन का जोर भी लगता नहीं, और एक दिन परम पद की प्राप्ति कर लेती है। जो जन लागा आदि सु निभे अंत लग कोय, तो नेचर सुख राम के आप ही करता हो। लगना है, इसलिए भाई सदगुरु की गलती तो नहीं, गलती किसकी, अपनी। क्योंकि सूझ मिली सतगुरु मिलिया, मिलिया भजन का भेव, शब्द पाए गाफिल रहे। तो क्या करे गुरुदेव, गाफिलता क्या हो जाती है कि उनकी रहनी, उनके शब्दों पर अपनी रहनी होती नहीं, उनके ज्ञान के अनुसार पूरी पूरी तरह से साधना करते नहीं है। तो कह सुख राम शिष्य है साचा। तो आज से अपने को कौन से शिष्य बनने, सदगुरु सुखराम जी महाराज के सच्चे शिष्य बनने हैं। तो गुरु शब्द पर रहनी, और उन्होंने क्या बताया, सिमरन सिताब विलंब नहीं कीजे, आओ घटेतन छीजे, बड़े दिसावर भगवत बेटा, कोई सुकृत सौदा कीजे। संसार के सौदे तो खूब कर लिए, परंतु ये सुकृत सौदा करो, ये पुण्य का काम करो। अब उनकी रणी में चलना है या नहीं चलना, या संसार के सुकृत सौदे करने है, उसको ये दिया, उसको ये किया, उसको ये किया, जिससे अपनी मान बढ़ाई शोभा हो जावे, यही करना है। हाँ, सदगुरुदेव तो कह रहे, कब कहा उन्होंने कि आप मान बड़े शोभा का काम करो, बोला क्या, और अपन उसी का उपाय कर रहे हैं। उन्होंने तो इतनी सी बात बताई, सिमरो बेग विलंब नहीं कीजिए, सदगुरु आज्ञा की नहीं, श्वास श्वास हटो या रटना, राम भजन को दीनी। अब उनकी रहनी, उसके शब्दों पर चल रहे हैं क्या, या नहीं चल रहे, नहीं चल रहे हैं। तो अब जो भी कमी है, जो भी कसर है, उससे अपन पूरी कर ले वे। इसलिए बंदा और सकल सब शोभा, एक राम नाम के सुमरण के अलावा बाकी सब मान बड़े शोभा की प्राकृतिक चीज है। इसलिए भरम करम दोना सु न्यारा, जहाँ सु रव लिवलाई, कह सुख राम राम बिन जग में सभी करम उपाय। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिव्य हो, दिव्य हो। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने दिव्य हो, दिव्य हो। केवली भगवंता ने दिव्य हो, दिव्य हो। जीवा तारण जहाज ने दिव्य हो, दिव्य हो। मोक्ष के मालिका ने दिव्य हो, दिव्य हो। अनंत कोटि संतान दिव्य हो, राम सभा में राम राम राम।